इस संसार में या पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी चीज को देखिए या ऑब्जर्व कीजिए, जैसे हाथी, शेर, बाघ, चीता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब जलीय जंतुओं को समझिए, मेढक, मछलियां, पौधों के बारे में, आम, नीम, पीपल, बरगद, तुलसी, धान, गेहूं, नदी, झील, तालाब, समंदर, इन सभी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। आप किसी भी देश का कोई भी पर्टिकुलर जानवर या कोई पर्टिकुलर पेड़ पौधे उठाकर देख लीजिए, आप वे लगभग एक ही जैसे होते हैं। जैसे किसी भी कंट्री का एक एग्जांपल लॉयन को लेकर देख लीजिए आप। अमेरिका में जिस शेप, साइज या बिहेवियर का लॉयन दिखेगा, वैसा ही शेप, साइज, बिहेवियर का पूरे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि भारत का शेर ज़्यादा तेजी से दहाड़ेगा या ब्राउन कलर का दिखेगा और अमेरिका का लॉयन ब्लू कलर का दिखाई देगा और म्याऊं म्याऊं करेगा। बाकी और भी जानवरों का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर लेकर आप देख लीजिए, उन सब का शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर सेम टू सेम दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें प्रॉपर स्टडी करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना है, तो हमें उसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट और एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना चाहिए। इसी घटना को साइंस कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि साइंस क्या है, तो बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के आएगी। किसी भी नेचुरल वर्ल्ड का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पर सिस्टमेटिक स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। साइंस वर्ड लैटिन के साइंटिया वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज या अवेयरनेस। जिस मेथड के थ्रू ये स्टडी किया जाता है उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं, और इस प्रकार की स्टडी करने वाले को साइंटिस्ट कहा जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग 5 स्टेप को फॉलो करते हैं: प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस एंड रिजल्ट। हम पहले पॉइंट प्रॉब्लम को समझते हैं। साइंटिस्ट लोग समाज में फैली किसी हुई प्रॉब्लम को वो सबसे पहले लेते हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, एड्स, बाकी तरह की समस्याएं। उस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट लोग जड़ से समझने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स एंड डेटा कलेक्ट करते हैं। इन सारे फैक्ट के बेस पे जो विचार उत्पन्न होता है उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। अब ये हाइपोथेसिस या परिकल्पना सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तीसरा है एक्सपेरिमेंट। फिर सभी फैक्ट्स के बेस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और देखा जाता है कि जो विचार या हाइपोथेसिस उत्पन्न हुआ है ये कितना सही या कितना गलत है। और जो विचार गलत होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गलत होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो डेटा सही होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चौथा होता है एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन। अब जो डेटा फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें प्राप्त होता है, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है और हर तरीके से जांचा परखा जाता है। इसी को एनालिसिस या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। लास्ट फाइनल पॉइंट होता है कंक्लूजन या रिजल्ट। इन सारे हाइपोथेसिस या परिकल्पनाओं से एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है, इस रिजल्ट को कहा जाता है थ्योरी, और यह थ्योरी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। साइंस के मेनली 3 ब्रांच होते हैं: नेचुरल साइंस, सोशल साइंस या फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस ये फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर या सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बाकी सारी चीज़ें। फॉर्मल साइंस कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक पे बेस्ड होता है, जैसे मैथमेटिक्स, लॉजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और बाकी सारी चीज़ें। साइंस का वो ब्रांच जिसमें लिविंग बॉडी का स्टडी किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड का यूज फर्स्ट टाइम 1802 में
लैमार्क एंड ट्रेविरेनस नाम के दो साइंटिस्ट ने किया था। बायोलॉजी दो वर्ड बायोस एंड लोगोस नाम के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। एनिमल के बारे में स्टडी करने वाले साइंस को जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जून एंड लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। अभी तक लगभग 10 लाख एनिमल्स के आसपास की खोज हो चुकी है। जिस तरह से कोई मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से कोई भी एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे सेल कहते हैं। कुछ एनिमल की पूरी बॉडी में केवल सिंगल सेल होता है, यानी पूरी बॉडी सिंगल सेल से बना होता है, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और कुछ एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक से अधिक सेल से मिलकर, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सेल से मिलकर बना होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शेर, बाघ, चीता, ह्यूमन बीइंग, आम, नीम, पीपल, पेड़, बरगद, बहुत सारी चीज़ें। लैंड बॉडी पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट होता है। अगर मैं वाटर एनिमल की बात करूं तो सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल होता है। और मैं एनिमल एंड वाटर दोनों का कंपेयर में करूं तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा एनिमल होता है, जिसकी लंबाई लगभग 50 मीटर और वजन 100 टन के आसपास होता है। बायोलॉजी एंड जूलॉजी दोनों के फादर अरिस्टोटल को ही कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड 384 बीसी से 322 बीसी के आसपास माना जाता है। साइंस का वो ब्रांच जिसमें प्लांट का स्टडी किया जाता है, उसे बॉटनी कहते हैं। बॉटनी बोटेन वर्ड से बना हुआ है। बोटेन का मीनिंग होता है प्लांट। बैक्टीरिया, फंगस एंड एल्गी, ये सब माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है। किसी बैक्टीरिया की लंबाई लगभग 1 माइक्रोन होती है और चौड़ाई लगभग 0.02 माइक्रोन होती है, और 1 माइक्रोन लगभग 0.001 मिलीमीटर होता है। सिकोया इस धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्लांट होता है, जिसकी लंबाई लगभग 150 मीटर होती है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिनका टाइम पीरियड 370 बीसी से 287 बीसी के आसपास कहा जाता है। बायोलॉजी के कई ब्रांचेज होते हैं, उनमें से मैं कुछ ब्रांचेज की बातें कर लेता हूँ। जैसे सेल का स्टडी करने वाले ब्रांच को साइटोलॉजी कहते हैं। जब एक ही टाइप के ढेर सारे सेल आपस में ग्रुप करके, कलेक्ट होकर के एक ही तरह का फंक्शन कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हजारों लाखों साल पहले बड़े बड़े जानवर किसी नेचुरल डिसास्टर की वजह से ज़मीन के अंदर दब गए, और उनके मांस वगैरह सड़ जाने के बाद भी उनकी हड्डियों के रिमेन्स यानी फॉसिल्स आज भी कहीं कहीं, कभी कभी खुदाई करने पर मिलते हैं। तो उनके फॉसिल्स एंड रिमेन्स का स्टडी करने वाले ब्रांच को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। यहाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हर लिविंग बॉडी अपने आगे आने वाली अगली पीढ़ी में अपने कैरेक्टर्स को डीएनए या जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र करती है, और अगली पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है, और अगली पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस का स्टडी करना जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहा जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स को कभी कभी समय समय पर उनको बीमारियां किसी न किसी प्रकार क्या होती रहती है, तो किसी बीमारी और उसका लक्षण और उसके रोकथाम और उसके उपचार का स्टडी करने वाले ब्रांच को पैथोलॉजी कहते हैं। किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी में जेनेटिक डिजीज़ जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उनके डीएनए में आर्टिफिशियली चेंज करके इस जेनेटिक डिजीज़ को दूर करने का प्रोसेस बायो इंजीनियरिंग कहा जाता है। आप जानते हैं कि ह्यूमन आई 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को नहीं देख सकता। यह 0.1 मिलीमीटर से बड़ी चीज़ को ही आसानी से देख पाता है। 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ को देखने के लिए हमें
किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीफाइंग लेंस लगा होता है। जैसे बैक्टीरिया वायरस की साइज़ माइक्रोन में होती है और एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के आसपास होता है। माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइट और ग्लास स्लाइड के हेल्प से देखा जाता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को 500 to 600 टाइम्स एनलार्ज करके हमें दिखाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन रेज होता है और स्लाइड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को 2 लाख टाइम एनलार्ज करके हमें दिखाता है। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार नॉल एंड रस्का नाम के दो साइंटिस्ट ने 1932 में किया था।